नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा किस प्रकार से उदल इंदल को भेज देते हैं मलखान के साथ में आल्हा के पास और वो चले जाते हैं नरवरगढ़। और मलखान ने विवाह की सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी। इसके बाद में महलों में भी बड़ा उत्साह मनाया जाता है। इंदल के विवाह की खबर को सुन करके समयानुसार सारे नेंगचार रस्में की जाती हैं। सुनवा के द्वारा जो है बारात जब चलने लगती है तो कुआं में पैर लटकाया जाता है। तब प्राण नेंग इंदल देता है कि माता, मैं आपके जो है आदेश को हमेशा मानूंगा। और बड़े हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ बारात यहाँ से प्रस्थान करती है। रास्ते में नरवरगढ़ मिलता है, वहाँ पर उदल मिल जाते हैं, मकरंद भी मिलते हैं अपनी सेना के साथ में। और झुन्नागढ़ पहुंचकर कांतामल भी मिल जाते हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो जाता है और पहुंचते हैं बलक बुखारे। जब 4 कोस बलक बुखारा रह जाता है तब आला वहां पर तंबू लगवा देते हैं। चर्चा आती है ऐपनवारी की, तो ऐपनवारी को लेकर के कौन जाए, वही सवाल वही जवाब। अंतोगत्वा रूपन ही तैयार होते हैं और रूपन को ही भेजा जाता है। इस बार बाज करेलिया जो इंदल इस समय लिए थे, वो बाज करेलिया और उदल के ढाल तलवार मांगते हैं और जाते हैं नगर के मुख्य द्वार पर। तब दरबान उनसे कहता है कि तू भाई कहाँ का है और किधर जा रहा है। तब रूपनबारी कहते हैं, मैं नगर महोबा से आया हूँ। नगर महोबा एक बस्ती है जहाँ पर बसे रजा परमाल, पारस पथरिया, जिनके घर में लोहा छुए स्वान हो जाए। यानी रूपन ने आते ही अपने नगर के वैभव को उस दरबान को बताया, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है और हर युग में लक्ष्मी की पूजा होती आई है। दरबान सुनकर के कहता है, भाई अपना काम तो बताओ। तब वो कहते हैं, राजा परमाल के सेनापति हैं आल्हा उदल, उनके पुत्र इंदल के विवाह के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और तुम्हारे राजा अभिनंदन की जो पुत्री है चित्ररेखा, उसके साथ में विवाह करना तय हुआ है। तब दरबान फटी फटी आंखों से देखता है कि बारी क्या कह रहा है। फिर भी वो पूछता है कि तुम्हारा नेंग क्या है, अपना नेंग बतला दो। तब रूपन कहता है कि मैं चाहता हूँ फाटक में 1.25 पहर तक सिरोही चले, यानी तलवार चले, फाटक से रक्त की धार बह जाए। तुम्हारी मति मारी गई है। राजा अभिनंदन कोई साधारण नहीं है, भारी राजा है अभिनंदन, जाकी मार सही ना जाए। और अगर अपने प्राण चाहते हो तो नेंगी अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। तब रूपनवारी कहता है, हमको तुम साधारण नेंगियों में ना गिनो, हमारी तलवार ही हमारी बात का जवाब देगी। जाओ जाकर कह दो, और तुम 2 रुपया की नौकर हो, क्यों व्यथा में अपनी जान देना चाहते हो। ऐसी बातें सुनकर दरबान जल भुन जाता है और पहुंच जाता है वो अभिनंदन के पास में। राजा अभिनंदन कहते हैं, क्या समाचार लाए हो। तब दरबान कहता है, महाराज महोबा से एक नेंगी आया है, बड़ी ही अटपटी बातें कर रहा है। कह रहा है आपकी बेटी चित्ररेखा के लिए विवाह के लिए आए हैं और वो अपने नेंग में चाहता है
कि दरवाजे में सवा पहर तक तलवार चले, फाटक पर रक्त की धार बह निकले। ऐसी बातें सुन करके राजा अभिनंदन कहते हैं, या तो ये बारी ही पागल हो गया है या इसका मालिक आधा पागल है। जब हमने कोई टीका नहीं दिया, बयाना नहीं किया, तब ये कैसे बारात सजा करके हमारे दरवाजे पर आ सकते हैं। इतनी बातें चल ही रही थी, बातों में विलंब हो गया दरबान को। तब तक रूपन अपना घोड़ा बढ़ाकर इनके राज दरबार में उपस्थित हो जाते हैं और रूपन कहते हैं, सुनो, ये सारी बातें तुम अपने समधी आल्हा से करना कि कैसे वो बारात सजा कर लाए हैं। मैं तो बारी हूँ, नेंगी हूँ, मेरा जो नेंग है वो नेंग दे दो। तब राजा अभिनंदन क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, पकड़ लो इस पाजी को, बचकर नहीं जाना चाहिए। और इतनी बात सुनते ही रूपन सावधान हो जाते हैं और उधर से सैकड़ों सैनिक एक साथ टूट पड़ते हैं। एक प्रहर तक बड़ा विकट युद्ध होता है और जब वहां पर शूरवीरों की कमी होने लगती है, तब हंसामल मोर्चा संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं कि ठहर जा, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। तब रूपनवारी कहता है, मालिक, मैं अपना नेंग भरपूर पा चुका हूँ, अब आप मुझे मंडप में ही नेंग दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, मेरा जो नेंग था संपूर्ण हो गया। इतना कहकर के वो अपने घोड़े को आगे बढ़ा देता है। हंसामल हाथ मलते रह जाते हैं और इधर जब लश्कर में लौट करके रूपन आता है तो उसका बड़ा स्वागत सम्मान होता है। हाल पूछते हैं तो रूपन कहता है, मैं भली प्रकार से अपना परिचय दे आया हूँ। ऐसी बातें सुनकर आल्हा उसको सोने के कड़े पहनाते हैं और इधर पे राजा अभिनंदन ने जब रूपनवारी की वीरता को देखा तो हतप्रभ रह जाते हैं और हंसामल से कहते हैं कि हंसा, बिना मतलब की रार बढ़ाने से क्या फायदा है, क्यों ना हम पुत्री की शादी कर दें और ये झगड़ा मिट जाए। तब हंसामल कहता है, पिताजी, आपकी बुद्धि क्या खराब हो गई है, आप निधड़क रही हो तुम महलन माँ। देखो हंसा के तलवार, मैं युद्ध भूमि को जाऊंगा और उन महोबा वालों के हाथी घोड़े छीन कर लाऊंगा, आप परेशान ना हो। इतनी बात सुनकर के अभिनंदन कहती हैं, क्या चाहते हो? तब हंसामल कहता है, क्या चाहता हूँ, जो वीरोचित है वही होगा, और युद्ध के लिए सारी सेना को आदेशित कर देता है। और पहले नगाड़े की चोट के साथ ही सारे छत्री तैयार हो जाते हैं। दूसरे की नगाड़ा की चोट पर सेना चलना के लिए प्रस्तुत हो जाती है, भूमि में पहुंच जाते हैं। और इधर जब नगाड़ों की चोटें सुनते हैं तो मलखान भी अपनी सेना को तत्पर कर देते हैं युद्ध की तैयारियों के लिए। इस प्रकार से दोनों दल आमने सामने आ जाते हैं और हंसामल के सामने पहुंचते हैं मलखान। कहते हैं, हंसामल, तुम तो नाहक सेना सजा कर आए हो, तुम्हारी बेटी ने ही हमें आमंत्रित किया है और विवाह कर दो, क्यों नाहक सैनिक मरवाते हो? तब हंसामल जल करके जवाब देता है कि हम गुलामों के घर में विवाह न करेंगे, चाहे दिन रात तलवार चले या सारा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए। और इस प्रकार से बातें चलती हैं। वो भी कहता है कि मैं ब्याह गुलामों घर कर ना करूँगा, चाहे मेरा जो कुछ बिगड़ जाए। और इतनी बातें सुनकर मलखान को क्रोध आ जाता है। तो मलखान कहते हैं, अपनी चोट पहले कर लो, क्योंकि बाद में तुम्हें चोट करने का मौका मिले ना मिले। और इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर घात प्रतिघात करते हैं
युद्ध कोई निर्णायक स्थिति नहीं पाता। तब मलखान कहते हैं उदल, अब ज़्यादा देर समय नष्ट न करके इनको सबको बंदी बना लो, क्योंकि ये बहू के भाई हैं और अगर इनको हमने मार दिया तो हमेशा हमें लज्जा आती रहेगी कि हमने बहू के भाई को मारा है। इतनी बातें सुन करके उदल युद्ध की गति बढ़ा देते हैं और भयानक सम्राट संग्राम करने लगते हैं। और भैरव सिंह आते हैं उदल के मोर्चे पर, गणपत सिंह आ जाते हैं लाखन के मोर्चे पर, और हंसामल से युद्ध चल ही रहा था मलखान का। ढेवा और ताला सैयद सभी लोग अपने अपने मोर्चे पकड़ लेते हैं। कुछ देर तक भीषण युद्ध होता है और ये तीनों भाई बंदी बना लिए जाते हैं। बाकी सब भाग जाते हैं, सेना भी भागने लगती है। और जब अभिनंदन तक ये बात पहुंचती है तब राजा अभिनंदन कहते हैं कि अब तो युद्ध अवश्यंभावी हो चुका है, लेकिन लड़ करके मैं महोबा की सेना से अकेले कैसे जीतूंगा। तब वो जाते हैं, एक जादूगरनी औरत थी केसर नटनी, उससे कहते हैं पूरी सेना नष्ट हो गई है, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तो वो केसर कहती है आप चिंता न करें महाराज, और उनके साथ में चलती है और जाते ही वो अपने जादू का प्रभाव दिखाती है। सारी सेना धीरे धीरे कर बगुला और कबूतरों में बदलने लगती है। जब ये दशा देखते हैं मलखान, तब वो अपनी घोड़ी कबूतरी को लेकर के युद्ध भूमि को छोड़ देते हैं और पहुंचते हैं अमर गुरु के आश्रम में और अमर गुरु को लेकर के आते हैं। तब वो सारी विद्या जो उस नटनी के द्वारा फैलाई गई थी उसको समाप्त कर देते हैं, नटनी का जादू छीन लेते हैं। तब अभिनंदन राजा अकेले बचते हैं, लेकिन राजा अभिनंदन भी कोई साधारण वीर नहीं थे। बड़ा घनघोर युद्ध होने लगता है और राजा अभिनंदन की मार में कोई योद्धा टिक नहीं रहा है। मलखान जाते हैं, वो भी बड़ा घनघोर संग्राम करते हैं, लेकिन बार बार घोड़ी कबूतरी पीछे हट रही है राजा अभिनंदन की चोटों से। तब जाकर के उदल कहता है भैया अभिनंदन आपकी वर्णी के राजा हैं, आप चलिए, आप ही इस मोर्चे को संभालिए। आला तत्काल तैयार होते हैं, अपने पश्चावत पर सवार होकर आते हैं और अभिनंदन को ललकारते हैं। तब राजा अभिनंदन कहता है आला तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है, मैंने तुमको टीका नहीं भेजा, तुम मेरे दरवाजे बारात लेकर कैसे आ सकते हो। आला कहते हैं जब हम आ ही गए हैं तो विवाह तो तुमको करना ही पड़ेगा, तुम्हारी पुत्री चित्ररेखा की इच्छा थी, नहीं तो हमको क्या परवाह पड़ी थी। और इस प्रकार की बातों से एक दूसरे का युद्ध होने लगता है। तब जाकर के अभिनंदन सिंह अपना भाला फेंक कर मारते हैं और आला उस भाले के बार को बचा ले जाते हैं और अपने हाथी पश्चावत को साकर देते हैं और उस साकर में बांध करके हाथी अभिनंदन सिंह को नीचे गिरा देता है। और इस प्रकार से जब राजा ही बंदी हो जाएगा तो सारी सेना तो पहले ही हारी मान जाती है। इस तरीके से युद्ध बंद हो जाता है। तब अभिनंदन सिंह कहते हैं कि आला तुम सब लायक, हम नालायक, विनती सुनो बना पड़ रहा है, अब मेरी बिटिया को आप अपना करके रखें और मेरे पुत्रों को आप छोड़ दें। इस प्रकार से इंदल का विवाह होता है और बारात बड़ी हंसी खुशी से वापस आती है। महोबा के द्वारा नेमियों को बहुत सारा
धन दिया जाता है, जिससे बलक बुखारे के सारे नैंगी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं जैसी बारात महोबा की आई वैसी आज तक कहीं से नहीं आई है, और बहुत धनी देश है महोबा, ऐसी वाहवाही होती है। नगर में वापस आते हैं तो माता सोनवा के द्वारा सारे संस्कार किए जाते हैं और बहू को सानंद अपने महल में ले जाती हैं, और यहाँ पर तरह तरह के हर्षोल्लास के कार्यक्रम होते हैं। इस प्रकार से इंदल के विवाह की पूरी कथा मैंने आपको बताई। कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो मित्रों आप लोग मुझे अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर सूचित करें। आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रहें, कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे। नमस्कार।